वक्त बदलता है दोस्तों, और बदलना भी चाहिए, वरना बिना वक्त बदले ईश्वर को कौन माने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, वास्तु विशेषज्ञ और ध्यान गुरु। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज का प्रोग्राम बहुत विशेष है मिथुन राशि वाले मित्रों के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे साल 2025 कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। हमारा यह प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित है, और जो मित्र अपने जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर हमारा स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। सबसे पहले आप सभी मित्रों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और नया साल आपको मुबारक हो। नया साल आपके जीवन में बहुत तरक्की, खुशियां, मंगल कामनाएं लेकर आए, और आपके जो पिछले काम रुके हुए थे वह तेजी से इस बार गति करने लगे, और व्यापार में तरक्की रहे और परिवार में बहुत सुख शांति बरसती रहे। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। आपकी राशि है मिथुन और आपके स्वामी बनते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह विराजमान है आपके छठे घर में, और सातवें घर में बैठे हैं शुक्र ग्रह, और नौवें घर में बैठे हैं शनि ग्रह और सूर्य ग्रह, और 10वें घर में बैठे हैं राहु ग्रह, 12वें घर में बृहस्पति ग्रह विराजमान है, और दूसरे घर में मंगल ग्रह है, और चौथे घर में केतु ग्रह विराजमान है। क्या बदलाव रहेगा देखिए। 30 मार्च 2025 को शनि महाराज आ जाएंगे मीन राशि में, और 18 मई को राहु ग्रह आ जाएंगे कुंभ राशि में, और 18 मई को ही केतु ग्रह आ जाएंगे सिंह राशि में, और 15 मई को आ जाएंगे बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में। यानी पहले तो आपको मैं यह समझा दूं कि ये जो चार्ट है इसमें जो ये नंबर लिखे हुए हैं, यह मैंने आपको यहाँ छठा घर बताया है, लेकिन यहाँ 8वां घर लिखा हुआ है। यह क्यों है देखिए। यदि आपकी राशि मेष होती, वैसे पहला घर यह माना गया है जहां 3 नंबर लिखा हुआ है। यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां ऐसे कुंडली का चार्ट होता है। लेकिन आपकी राशि बनती है तीसरी, तो यह आपका जनवरी 2025 का चार्ट है। तो तीसरा घर आपका यहाँ आ गया पहली जगह पे। तो तीसरे के बाद तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, और फिर पहला और दूसरा। ऐसे जो आपके यहाँ नंबर लिखे हुए हैं यह राशि के हिसाब से बदल जाते हैं। एक बात और बताऊं कि जब कर्क राशि आएगी तो यहाँ पे 4 नंबर आ जाएगा, जब सिंह राशि आएगी तो 5 नंबर आ जाएगा, जब कुंभ राशि आएगी तो 11वां नंबर आ जाएगा, वृश्चिक आएगी तो 8वां नंबर आ जाएगा, और मीन राशि आएगी तो यहाँ 12वां नंबर आ जाएगा। ऐसे ही नंबर चलते हैं। जैसे 12वां नंबर यहाँ आ गया तो 12वां के बाद 1, 2, अगर 11वां नंबर यहाँ पे है तो फिर 12वां, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते रहेंगे। मुझे लगता है आप इस बात को ध्यान से समझ गए होंगे, और आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से समझना है। आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। देखिए मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिख के समझा रहा हूँ, तो आपको भी कोशिश करनी है कि लिख के आप समझें। जो मित्र एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनके लिए यह एक अवसर है कि यहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तो आप उसको धीरे धीरे और सीखने की तरफ बढ़ते रहिए, आपको ज्ञान बढ़ता जाएगा, आप सीख जाएंगे ज्योतिष। अपने बारे में तो कम से कम आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। देवगुरु बृहस्पति ग्रह। देखिए मैंने आपको बताया कि 15 मई 2025 को बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी यहाँ आ जाएंगे। अभी बैठे हैं यहाँ। 15 मई से पहले पहले 12वें घर में है। मैंने आपको बताया था कि यह 12वां घर होता है जहां 2 नंबर लिखा हुआ है, और फिर 15 मई को जब 3 नंबर में आ जाएंगे यानी मिथुन राशि में आ जाएंगे तो क्या फल रहेगा। पिछले साल की आप बातें थोड़ी सी गहराई से देखिए कि जब बृहस्पति ग्रह यहाँ पर थे, अभी भी यही है, 1 साल थोड़ा सा पीछे देखिए आप कि आपके जो वैवाहिक रिश्ते हैं वहां थोड़ा सा मतभेद था, थोड़ी सी खींचतान हो जाती थी, और जो खर्चे हैं वह अधिक हो जाते थे। या तो पढ़ाई पर अधिक खर्च होंगे या दवाइयों पर अधिक खर्च होंगे, क्योंकि जो यह घर है ना 12वां घर, यह होता है खर्चों के लिए, विदेश यात्रा के लिए। यानी किसी भी प्रकार की यात्रा हो, या पढ़ाई से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, तो वह यात्रा ज्यादा करवाएगा, खर्चे अधिक होंगे। और वैवाहिक जो मतभेद है और मान सम्मान में भी थोड़ी सी कमी रह सकती है, यानी मन मुटाव होगा तो थोड़ी कमी आना स्वाभाविक है। तो वह 12वें घर के कारण थी।
अभी भी ऐसा चल रहा होगा। लेकिन जब बृहस्पति ग्रह यहाँ आ जाएंगे मिथुन राशि में, तब क्या परिवर्तन होगा। जो पहला घर होता है यह होता है बिहेवियर का, नेचर का, खुद का। तो जब बृहस्पति ग्रह पहले घर में आ जाएंगे 15 मई के बाद, तब क्या होगा, आपका जो ज्ञान है वह यहाँ बढ़ जाएगा, थोड़ी सी मैच्योरिटी झलकने लगेगी। तो यहाँ पे आपको ज्ञान मिलेगा, गहन अध्ययन होगा, कुछ रिश्तों की परख भी हो जाएगी। यहाँ पे कुछ सामने वाले व्यक्ति के बारे में आप समझ भी जाएंगे, और आपका खुद का व्यवहार है वह इतना अच्छा हो जाएगा कि बोलेंगे तो आप कम, यानी गहराई वाली बात बोलेंगे, टू द पॉइंट बोलेंगे, लेकिन बात होगी खरी, बिल्कुल सही बात होगी, सामने वाले को अच्छी बात लगेगी। तो आपके व्यवहार में यहाँ थोड़ा सा बदलाव आने की जो चांस है वह ज्यादा रहेंगे, जो अच्छा है। और जो वैवाहिक मतभेद चल रहे थे वह समाप्त हो जाएंगे, या बच्चों की परेशानी चल रही थी, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड परेशानी चल रही थी, बार बार आपको यात्राएं करनी पड़ रही थी आपके बच्चों की देखभाल करने के लिए, यदि वह कहीं बाहर पढ़ रहे थे, तो वह यहाँ जब बृहस्पति ग्रह आ जाएंगे तो वह कम हो जाएगी। अब जो बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ेगी 15 मई के बाद, वह पड़ेगी 5वें, 7वें और 9वें घर पे। 5वां, 7वां और 9वां घर यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो क्या बदलाव आएगा। यह जो 5वां घर है ना, यह होता है एजुकेशन के लिए, प्रेम प्यार के लिए, संतान के लिए भी यही घर होता है। तो इन सब बातों में थोड़ा सा बदलाव आएगा। देखिए, यदि आप अकेले हैं और जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो 15 मई के बाद आपके जो रिश्ते हैं वह बढ़ सकते हैं, आपको कोई आपका साथी मिल सकता है, विवाह की बात चल सकती है। और आपकी संतान की तरफ से यदि आपको परेशानी है तो वह यहाँ भी, जब दृष्टि यहाँ से यहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो भी आपको यहाँ पे वह जो परेशानी है वह कम हो जाएगी। और आपकी बच्चों की जो प्रॉब्लम्स थी पढ़ाई से रिलेटेड, या हो सकता है कहीं दूर अकेले रह ना पा रहे हो, मन नहीं लग रहा हो, या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, तो वह भी यहाँ लग जाएगा। इसलिए आपकी परेशानी यहाँ दूर हो जाएगी। एजुकेशन का है ना, और आप भी कुछ हायर स्टडी करने की आगे सोच रहे हैं, कुछ फॉर्म भरवाना चाह रहे हैं, कुछ ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, या कोर्सपोंडेंस कुछ करना चाह रहे हैं, तो वह यहाँ आपके फॉर्म भरने के या पास होने के जो चांसेस हैं वह ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप अपने वंश को बढ़ाने के लिए फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो वह भी यह समय जो 15 मई के बाद का समय है, अक्टूबर तक के जो समय है वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको यहाँ पे कोई शुभ सूचना, गुड न्यूज ही मिलेगी। अब दृष्टि पड़ रही है 7वें घर पे। 7वां घर ऑलरेडी पहले ही शुक्र देवता बैठे हैं, शुक्र का संबंध भी विवाह से है और 7वें घर का संबंध भी विवाह से है। 7वें घर पे दृष्टि पड़ेगी, मतलब बृहस्पति और शुक्र ग्रह दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी, बृहस्पति की दृष्टि पड़ना यानी ज्ञान को बढ़ावा देना, रिश्तों को बढ़ावा देना, रिश्तों में मिठास पैदा होना, और शुक्र का संबंध लग्जरी लाइफ से भी है। तो यहाँ पर आपकी जो लाइफ है उसके अंदर इनकम ज्यादा हो जाएगी, आप कुछ खरीदते देखे जाएंगे, कुछ खरीदारी करते पाए जाएंगे आप, जैसे लग्जरी आइटम, गाड़ी खरीद ली, गाड़ी का योग बनेगा, या कुछ घर में टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, या हो सकता है आप कोई जमीन खरीद लें, प्लॉट खरीद लें, या घर बनाने की सोचें, तो वह यहाँ पे जब दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि शुक्र देवता ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है, तो आपको यहाँ पे यह जो चांस है वह ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। अब बात करते हैं 9वें भाव पे जब दृष्टि है, तो 9वां भाव होता है लक के लिए। शनि देवता और सूर्य भगवान मौजूद हैं। सूर्य का संबंध होता है प्रकाश फैलाना, और आपके किस्मत पे कभी आप सोचते हैं ना कि फॉर्म भर दिया जी, पता नहीं नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या पेपर देने जा पाएंगे, दूर है पेपर तो कैसे पहुंचेंगे वहां पे, पता नहीं टाइम लगेगा, तो वो सारा सिस्टम यह जो हाउस है वह संभालता है। आपको यहाँ पे चांस भी मिलेगा, मौका भी मिलेगा, और समय भी आपका आसान हो जाएगा। कुछ लक से रिलेटेड काम, जैसे आप किस्मत का सोचते हैं कि व्यापार चलना किस्मत की बात है, सुबह से दुकान पे बैठे हैं, ग्राहक आया या नहीं आया तो वह किस्मत की बात है, यहाँ पे किस्मत आपकी सुधरेगी, लाभ मिलेगा आपको। तो कुल मिलाकर बात करें 15 मई के बाद आप काइंड हार्टेड हो जाएंगे, आपका जो नेचर है उसमें बदलाव आ जाएगा, आप दयावान हो जाएंगे, जीवों के प्रति, प्रकृति के प्रति आपका प्रेम है वह बढ़ जाएगा, और परिवार में सुख शांति अधिक होने लगेगी। अक्टूबर तक का जो समय है वह ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपकी जो कोशिशें हैं वह यहाँ 15 मई से लेकर अक्टूबर के बीच में आप जरूर प्रयास करें, आपको यहाँ सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं भगवान शनि देव की। अब देखिए, शनि भगवान आपके जो लक वाले हाउस में बैठे हैं 9वें घर में, और 30 मार्च को मीन राशि में आ जाएंगे, यानी 12वीं राशि मीन राशि होती है, यहाँ पे आ जाएंगे। तो
अभी तक भगवान शनि ने, मैंने पहले ही बताया कि सूर्य और जो शनि का कनेक्शन है वह यहाँ क्या दे रहा है आपको, भगवान सूर्य प्रकाश डाल रहे हैं और शनि देवता भी आपके बिजनेस में इजाफा कर रहे हैं। लेकिन 30 मार्च के बाद जब यहाँ बृहस्पति की जो राशि में, मीन राशि में आ जाएंगे तो क्या होगा आपको, तब आपको बिजनेस में एक तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी, यानी आपको एक ठहराव मिलेगा कि यह काम करना है। बार बार आपका मन था कि बिजनेस बदल लेते हैं, कुछ नया कर लेते हैं, कहीं पे आप पैसा अलग से इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपका अपने खुद के बिजनेस में ही आपको ग्रोथ करने का चांस मिलेगा और बिजनेस आपका बढ़ जाएगा और फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वह भी यहाँ ज्यादा हो जाएगी। हाँ, एक बात तो आपको और भी कहना चाहूंगा कि राहु ग्रह भी यहाँ साथ में हो जाएंगे 30 मार्च के बाद और राहु आपको चालाक बनाएंगे। राहु क्या काम करते हैं, समुद्र मंथन जब हुआ था तो छल से जो अमृतपान किया था वह राहु ने किया था, तो वह यहाँ पे आपको चालाक बनाएंगे। आपके कोई सरकारी कामकाज रुके हैं, आप उनसे दोस्ताना व्यवहार करके इस समय में आप आसानी से वह कोई फॉर्म पास करवाना, कोई बिल पास करवाना या कोई भी काम आपका रुका अटका पड़ा है, आपके बॉस से आपके संबंध है वह ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। और 18 मई तक एक बात आपने और भी ध्यान रखनी है, 30 मार्च से लेके 18 मई तक का जो समय है आपने धैर्य से काम लेना है। जल्दबाजी यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी, थोड़ी सी भी जल्दबाजी करेंगे, कई बार क्या होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, वह आपको नुकसान पहुंचा जाएगा। क्योंकि राहु चालाक बनाएंगे, माइंड को एक्टिव करेंगे, ऑनलाइन सिस्टम है उसमें आपका दिमाग लगेगा, लेकिन जल्दबाजी में कहीं गलती ना हो जाए इस बात का विशेष ध्यान रखना है 18 मई तक। अब देखिए, राहु ग्रह आपके 18 मई के बाद कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी राहु अभी यहाँ है मीन राशि में, फिर यहाँ आ जाएंगे। तो निश्चित ही राहु ग्रह ने आपको अभी तक अच्छा दिया है, आपको बिजनेस भी दिया है, आपको दिमाग भी दिया है, यहाँ पे कोई योजनाएं भी बनी है, डेली की इनकम में बढ़ोतरी भी हुई है और किसी न किसी तरीके से आपको व्यापार चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए आपको यहाँ पे अकल दी है, वह राहु ने दी है। लेकिन जब राहु यहाँ आ जाएंगे तो यह एक त्रिकोण भाव बनता है, यानी पितृ दोष बनाता है। 18 मई के बाद आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी कुंडली में एक पितृ दोष का योग बन रहा है। अभी आपको ना तो साढ़े सती है और ना ही आपको ढैया चल रही है। शनि की तरफ से कोई दोष मुझे दिखाई नहीं दे रहा और लाभ की पोजीशन दिखाई दे रही है, लेकिन जब राहु यहाँ आएंगे तो पितृ दोष बनेगा। त्रिकोण भाव होता है ना, पितृ दोष बनाता है। जो मित्र ज्योतिष जानते हैं वह अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और जो नहीं जानते वह थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो जो त्रिकोण भाव पितृ दोष बनाता है, तो यहाँ आपके पिता से मतभेद हो सकते हैं। थोड़ा सा सहज होना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। आपके पिता की फीलिंग समझे, माता की फीलिंग भी समझे, यहाँ पे पेरेंट्स की फीलिंग समझे और उनसे बात करें और बहस नहीं करनी, क्योंकि राहु ग्रह आर्गुमेंट आपको ज्यादा कराएंगे। जब यहाँ पे आ जाएंगे, आर्गुमेंट ज्यादा होंगे तो निश्चित ही आपके जो रिलेशन है उसमें थोड़ी सी दूरियां बढ़ेगी। और एक बात और है, आपके पिता का जो व्यवसाय है वह भी यहाँ पर थोड़ा सा इस समय में 18 मई के बाद में थोड़ा सा मंदा हो सकता है, तो आपको उनका हौसला बढ़ाना है। देखिए, हमें समय का अंदाजा लग जाता है जन्म पत्रिका से, और उस अंदाजे के मुताबिक हम काम करेंगे। जैसे हमें पता लग गया कि 18 मई के बाद थोड़े रिलेशन खराब हो सकते हैं, तो हम पहले ही संभल के चलें, तो हमारे लिए यह लाभ की बात है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, राहु और केतु ना उल्टे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बृहस्पति ग्रह जब यहाँ आ जाएंगे यानी ऐसे चलेंगे, बाकी सभी ग्रह ऐसे चलते हैं, लेकिन राहु केतु वे ऐसे चलते हैं, दोनों ग्रह उल्टे चलते हैं। तो राहु अभी यहाँ है तो बैक आएंगे, और केतु ग्रह वह देखिए 18 मई को सिंह राशि में आ जाएंगे। अब सिंह राशि यहाँ कौन सी बनती है, ये बनती है, उल्टे चल रहे हैं ऐसे। तो जब केतु ग्रह आपके तीसरे हाउस में आ जाएंगे सिंह राशि में, तो यहाँ पे आपको एक बात तो है कि ऑनलाइन काम आपका जो है वह ज्यादा अच्छा रहेगा। कंप्यूटर में आपका ध्यान रहेगा, कोई ऑक्शन लगानी है, कोई आपने ऑनलाइन परचेजिंग करनी है, ऑनलाइन सामान सेल करना है, ऑनलाइन आपका बिजनेस चल रहा है, वह यहाँ बढ़ जाएगा। लेकिन असंतुष्टि का भाव भी रहेगा, यानी व्यापार के अंदर भी उनको है ना असंतुष्टि रहेगी। तो असंतुष्टि एक तरह से फायदा ही करवाती है। असंतुष्टि रहेगी तो आप थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, तो आपका यहाँ पे फोकस और ज्यादा हो जाएगा काम के लिए। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग जो भी काम आप करना चाहते हैं, और शनि के जो कुछ काम है ना, जो मैंने आपको पहले बताया, शनि के काम है लोहे से रिलेटेड या बिल्डिंग खरीदना, बिल्डिंग में भी लोहा होता है, लोहे का बिजनेस है, गाड़ियों का बिजनेस है, पेट्रोल का बिजनेस है, उन चीजों में आपको फायदा होगा।
और उसके अलावा जो जॉब करते हैं, डिफेंस में है, पुलिस में है, या फिर कोर्ट में काम है, एडवोकेट है, या कोर्ट में उनकी जॉब चल रही है, मजिस्ट्रेट है, उनको भी यहाँ पर लाभ मिलने की संभावनाएं वो अधिक है। जिन मित्रों को थोड़ी परेशानी चल रही है, क्या उपाय करें, आपको बताता हूँ कुछ अचूक उपाय। एक तो बुध ग्रह का बीज मंत्र करना है 108 बार हर रोज। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः 108 बार हर रोज करें। और विष्णु सहस्त्र नाम करें आप हर रोज। उगते हुए सूर्य को आप प्रणाम करें और छोटे जीवों को और पक्षियों को आप दाना हर रोज डालें। अचूक उपाय है, अवश्य लाभ देंगे। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और आज यह मैंने बोर्ड पे समझाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट में यह बात भी बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। बने रहिए हमारे साथ। जय जय नमो नारायण जी, जय